हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ हुई है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कुछ ऐसा सुनने के लिए मिला है जिसको सुनकर आप लोगों को भी, जो लोग चाहते हैं कि नन्नू और प्रीतो एक हो जाएं, उनको भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। क्योंकि उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, ऐसी चीज़ सुनने में आई है मुझे। तो वही बात मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार ऑफ कैमरा क्या सब चीज़ें आज हुई हैं। तो बस यही है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, ताकि आप लोग अगर वीडियो को जिस तरीके से शेयर करते हो, जितना ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें सच्चाई पहुंचती है और लोगों तक जो भी न्यूज़ पहुंचती है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। क्योंकि ऑन कैमरा या इन लोगों के व्लॉग्स के थ्रू काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है कि क्या सब हो रहा है। लेकिन इन लोगों की हल्की फुल्की ये लोग आप लोग को हिंट दे देते हैं, लेकिन अच्छे से आप लोगों को नहीं बताते कि आखिरकार क्या सब हुआ है। अगर आप लोगों ने आज का नन्नू का जो व्लॉग अभी कुछ टाइम पहले उसने अपने चैनल पे पब्लिश किया है, अगर उसको आप लोगों ने देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। कि उसने टाइटल डाला है कि ससुराल जाने की तैयारी। तो हाँ, ऐसी ही कोई पॉजिटिव चीज़ हुई है जिसकी न्यूज़ मुझे भी मिली है। और वो बात ये है कि नन्नू ने किया है प्रीतो को कॉल। आप लोगों को मैंने ये बात पहले भी बताई थी, क्योंकि इस टाइम पर क्या है, प्रीतो अभी अकेली है। अकेली इन द सेंस, अभी बड़ी बहन और जीजा दोनों में से कोई भी उसके साथ नहीं है उसका ब्रेन वॉश करने के लिए। तो अभी एक ऐसा अच्छा टाइम है कि अगर चाहे नन्नू और उसकी मम्मी और उसके घर वाले तो प्रीतो को समझा सकते हैं ऐसे टाइम में, और हो सकता है प्रीतो भी इनकी बात को समझ जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान अगर किसी ऐसे इंसान के साथ में होता है जो उसका लगातार ब्रेन वॉश कर रहा है, तो कई बार वो बातों को हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो अगर हमें कोई समझाने की कोशिश करता है तो वो चीज़ें हमें समझ में भी आती है। और नन्नू ने खुद आज के व्लॉग में ये बात बोली है कि कई बार जब हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको वो चीज़ें उस टाइम पर बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में समझ में आती हैं। तो ये वही सारी बातें हैं जो इन लोगों की आपस में आज हुई हैं, प्रीतो की और नन्नू की। नन्नू ने प्रीतो को समझाने की यही कोशिश की है कि किसी भी तरीके से अभी भी टाइम है। अगर दोनों चाहें मिलकर बैठकर बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, पुरानी बातों को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। प्रीतो की तरफ से अभी उसके व्लॉग में इस तरीके की कोई भी बात अभी सामने नहीं आई है। बट नन्नू का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जो बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ वही सच है। और नन्नू ने अपने व्लॉग में, बट डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली वे से जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी हिंट दे दी हैं, बता दी हैं बातें क्या सब होने वाली हैं। तो आपस में इन दोनों की यही बातें हुई हैं। और लेकिन जो प्रीतो है वो अभी भी चीज़ों को मानने और समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमेशा से वही बात सामने आई है कि नन्नू की तरफ से ही पहल हुई है। इस बार भी यही हुआ है, 2023 की शुरुआत हुई है। हो सकता है नन्नू के माइंड में भी ये सब चल रहा हो कि नया साल लग गया है, हो सकता है इस साल में सब चीज़ें अच्छे से हो जाए। पुराना साल तो इन लोगों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। सब चीज़ें हम सब लोगों के सामने ही हैं। दोनों का रिश्ता किस तरीके से ख़राब हुआ, किस तरीके से कोर्ट में चीज़ें गई, फिर जो रिप्लाई वाले इन लोगों के व्लॉग्स आते थे, तो वो सब चीज़ें जो भी हुई हैं। तो बात अगर 2022 की करें तो अच्छा नहीं रहा। बट आने वाले साल में इन लोगों को, यानी कि नन्नू को, एक उम्मीद है कि हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसने प्रीतो को कॉल किया और दोनों की बातचीत हुई है। स्टार्टिंग में तो प्रीतो ने चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, उसको ये लग रहा था कि नन्नू फिर से वही सब बातें करेगा। बट अब जो बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं वो यही है कि नन्नू ने बात तो की है प्रीतो से, और नन्नू ने ये भी बोला है कि वो चाहता है कि वो एक बार अपने ससुराल यानी कि
प्रीतो के घर पर आना चाहता है। वो चाह रहा है कि बैठकर एक बार आपस में बातचीत कर ली जाए, क्योंकि इस बहाने कम से कम नन्नू को अपने बच्चे से मिलने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है वो अपने बच्चे से भी नहीं मिला है। और वो चाह रहा है कि अभी भी टाइम है, चीज़ों को सुधारा जा सकता है, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इसलिए वो फिर से कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोर्ट की जो भी चीज़ें होती हैं, हम सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, डेट पे डेट मिलती रहती हैं, कोई सेटिस्फेक्शन हम लोगों को नहीं हो पाता और चीज़ें लगातार चलती हैं, जिससे कई बार हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। इसलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन फिर हर कोई यही सोचता है कि इन सब कानूनी चक्करों में पड़ने से अच्छा है कि चीज़ों को क्यों ना बैठकर सुलझाने की कोशिश की जाए। अगर बैठकर बातचीत करने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर फिर भी ये लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, फिर लास्ट ऑप्शन फिर वही बचता है। तो इसलिए इन लोगों के रिश्ते में भी इन लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हाँ एक उम्मीद है, क्योंकि कई बार मैंने भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, यहाँ तक कि तलाक तक बात पहुँच गई थी। बट अब देखोगे आप लोग तो वो रिश्ते आज के टाइम में इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ इतने अच्छे से प्यार से रह रहे हैं। तो बस ये आपसी समझ होती है हर इंसान की कि अगर हम चाहें तो पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को ख़त्म करके फिर दोबारा से अपनी लाइफ को एक नए सिरे से और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे खुद के ही हाथ में होती हैं। तो बस वही है, एक फिर से कोशिश की गई है नन्नू की तरफ से प्रीतो को मनाने की, प्रीतो से बात करने की, और वो चाह भी रहा है कि वो अपने ससुराल जाए और आमने सामने बैठकर प्रीतो की मम्मी और भाई से भी बात करे, क्योंकि इस टाइम पर एक अच्छा टाइम है कि बड़ी बहन और जीजा वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो लोग अगर वहाँ पर होते तो हो सकता है नन्नू बात भी ना करता प्रीतो से, क्योंकि उसके माइंड में एक बात यही रहती है कि ये लोग समझाने की बजाय बिगाड़ने वाली बातें करते हैं, इसलिए उन लोगों से बात करने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अभी टाइम ऐसा है कि प्रीतो यहाँ पर इन लोगों के साथ में नहीं है, तो हो सकता है ये बिगड़ी हुई बात बन सकती है। इसी की कोशिश की गई है नन्नू की तरफ से। अब आने वाले टाइम में हम लोगों को पता चलेगा कि क्या सब चीज़ें सॉल्व हुई हैं या नहीं हुई हैं, या दोनों का रिश्ता आगे चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो बस हो सकता है कुछ ही टाइम बाद हम सब लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार दोनों अब क्या फैसला